आत्मा को तो निराकारी कहेंगे। बाबा ने समझाया है आत्मा एक ही शरीर छोड़ दूसरा लेती है और शरीर लेकर के पार्ट बजाती है। मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने शरीर को ही समझ लेते हैं। मैं आत्मा हूं ये भूल जाते हैं। मनुष्य जितने भी हैं 500-700 करोड़, सब मनुष्य आत्माएं अपन को भूल जाती हैं। मैं भी एक आत्मा हूं, परंतु मैं तो कब नहीं भूलता हूं। क्यों नहीं भूलता हूं? है ये किसने कहा मैं कब नहीं भूलता हूं कि मैं आत्मा हूं? शिव बाबा ने नहीं, शिव बाप ने कहा मैं कब नहीं भूलता हूं। क्यों? क्योंकि मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूं। तुम आत्माएं सब शालिग्राम हो। शाली चावल को कहा जाता है जिनका छिलका उतारा जाता है। मेरे में तो कभी छिलका चढ़ता ही नहीं। मैं हूं ही परमात्मा अर्थात परमात्मा। उनके ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है। उस परमात्मा का नाम शिव है। हो तो तुम भी ऐसे ही आत्मा, परंतु तुम सब शालिग्राम हो। शिव के मंदिर में जाते हैं, वहां भी शालिग्राम बहुत होते हैं। शिवलिंग की पूजा करते हैं तो शालिग्राम की पूजा साथ में कराते हैं। तभी बाबा ने समझाया है ताकि तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है। हमारी तो सिर्फ आत्मा की ही पूजा होती है। मुझे तो शरीर है ही नहीं। तुम कितना ऊंच बनते हो। बाप को तो खुशी होती है ना। बाप गरीब होता है और बच्चे पढ़ करके कितना चढ़ जाते हैं। बच्चे बाप से भी ऊंच पद पाए लेते हैं। तो बाप को तो खुशी होती है ना। क्या से क्या बन जाते हो। बाप भी जानते हैं तुम कितना ऊंचे थे, अब कितने आरफन बन गए हो। इतने आरफन बन गए हो कि ऊंच बनाने वाले बाप को ही नहीं जानते। अभी तुम बाप के बने हो तो विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप कहते हैं मुझे हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। ये भी तुम जानते हो
कि अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। वहां स्वर्ग में क्या क्या होगा ये सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। तुम्हारी ही बुद्धि में हम विश्व के मालिक थे, अब फिर बन रहे हैं। प्रजा भी ऐसे ही कहेगी, हम भी मालिक हैं। परंतु ये बातें तुम बच्चों की ही बुद्धि में हैं कि वहां यथा राजा तथा प्रजा कैसे विश्व के मालिक होते हैं। यहां तो नहीं कहेंगे यथा राजा तथा प्रजा भारत के मालिक हैं, वहां तो ऐसे कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि वहां राजा और राज्य में पारिवारिक संबंध होता है। तो खुशी रहनी चाहिए ये बातें सुन करके। सुनो और खूब दूसरों को भी सुनाओ। इसलिए ये सेंटर्स, प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि निकलते रहते हैं। जो कल पहले हुआ है वही होता रहेगा। म्यूजियम और सेंटर बनाने के लिए तुमको बहुत ऑफर करेंगे, फिर बहुत सेंटर्स निकल पड़ेंगे। धीरे धीरे सभी की हड्डियां नरम होती जाती हैं। तुम्हारी योग में कितनी जबरदस्त ताकत है। बाप भी कहते हैं तुम्हारे में बहुत ताकत है। भोजन तुम योग में रह करके खाओ और दूसरों को भी खिलाओ तो बुद्धि इस तरफ खींचेगी। भक्ति मार्ग में तो गुरुओं का झूठा आदि भी खाते हैं। तुम बच्चे समझते हो कि भक्ति मार्ग का विस्तार बहुत है। इतना विस्तार है जो उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। बीज का और झाड़ का वर्णन कर सकते हैं, बाकी कोई को बोलो कि झाड़ के पत्ते गिनो तो क्या गिन सकेंगे? नहीं गिन सकते। पत्ते तो अथाह होते हैं। बीज में तो पत्ते की निशानी भी दिखाई नहीं पड़ती है। तो वंडरफुल बात है। इस झाड़ को भी कुदरती कहेंगे। ये जीव जंतु कितने वंडरफुल हैं। अनेक प्रकार के जीव हैं। कैसे पैदा होते हैं, बहुत वंडरफुल बात है। इसको कहा जाता है नेचर। ये बना बनाया खेल है। सतयुग में तुम क्या क्या देखेंगे वो भी नई चीजें होंगी। एवरीथिंग न्यू होता है। मोर के लिए तो बाबा ने समझाया है। उनको भारत का नेशनल बर्ड कहा जाता है क्योंकि श्री कृष्ण के मुकुट में भी मोर का पंख दिखाते हैं। तो ये कहाँ की यादगार है? जो श्री कृष्ण के मुकुट में भी मोर पंख दिखाते हैं और भारत का नेशनल बर्ड भी मोर ही माना जाता है। ये परंपरा कहाँ से पड़ी? मोर और डेल बहुत खूबसूरत होते हैं।
मोर का डांस कितना प्रसिद्ध है। और उनका गर्भ भी आंसू से होता है। इसलिए नेशनल बर्ड कहते हैं। ऐसे तो पक्षी बहुत सुंदर सुंदर विलायत में भी होते हैं। अभी तुम बच्चों को षष्ठी के आज मध्यंत का राज समझाया है, जिस राज को और कोई नहीं जानते हैं। बोलो, हम आपको परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी सुनाते हैं। वो रचयिता है जरूर, तो उनकी रचना भी जरूर होगी। उनकी हिस्ट्री जोग्राफी हम जानते हैं। ऊंचे ते ऊंचे बेहद के पाप का पार्ट क्या है, ये बात भी हम जानते हैं। दुनिया तो कुछ नहीं जानती है। ये दुनिया बड़ी छीछी है। इस समय खूबसूरत होने में भी मुसीबत है। बच्चियों को देखो कैसे कैसे भगाते रहते हैं। तुम बच्चों को इस बेकारी दुनिया से नफरत होनी चाहिए। ये छी दुनिया है, छी शरीर है। हमको तो अब बाप को याद कर अपनी आत्मा को प्योर बनाना है। हम सतो प्रधान थे, सो सुखी थे। अभी तमो प्रधान बने हैं तो कितने दुखी हो पड़े हैं। अभी फिर हमको सतो प्रधान बनना है। तुम चाहते भी हो हम पतित से पावन बने, बल गाते भी हैं पतित पावन, परंतु अपने से नफरत कुछ भी नहीं आती है। तुम बच्चे समझते हो ये छी दुनिया है। नई दुनिया में हमको शरीर भी गुलगुल मिलेगा। अभी हम अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं। बाकी कथाएं आदि तो सब झूठी हैं। भक्ति मार्ग में कितनी किताबें गीताएं आदि पढ़ते हैं, मिलता तो कुछ भी नहीं। पढ़ाने वाले ने तो राजयोग सिखाया, पढ़ा करके विश्व का मालिक बनाया। और ये कथा सुनाने वाले क्या करते हैं, फिर जो पढ़ाने वाला आए तब हम विश्व के मालिक बने। अच्छा, ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 24/11/67। रिकॉर्ड चला है बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। परंतु ये किसने कहा? कसम किसका और किसने कहा? बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे कि ये बात हम आत्माओं ने कही है। और किसके लिए कही है? परमपिता परमात्मा के लिए कही। क्या कहा? जब तक तुम्हारे शरीर में दम है या जीते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जीते जी आपकी ही याद में रहेंगे। ये भी बच्चे समझते हैं ये एक की याद में रहना कोई इतना सहज नहीं है। जो अपन को सदैव आत्मा समझ बाप को याद करते रहे है तो बड़ी डिफिकल्ट बात, क्योंकि माया के तूफान बहुत लगते हैं। माया घड़ी घड़ी बुद्धि का योग तोड़ देती है।
इसके लिए भी बाप ने उपाय तो बहुत बतलाए हैं। याद की यात्रा के लिए अपने पास डायरी रखो। अगर डायरी खाली होगी तो आत्मा को ख्याल होगा कि डायरी हमने नहीं भरी है। इस बात में घड़ी घड़ी सावधानी चाहिए। बच्चों को एक ही बार समझाया जाता है और एक ही बार बाप का पार्ट बजता है पतितों को पावन बनाने का। तमो प्रधान को सतो बनाने के लिए एक ही बार बात पाते हैं। पति से पावन एक ही जन्म में बनते हैं। सीढ़ी उतरने में तो 84 जन्म लगते हैं। शुरू से लेकर कुछ न कुछ कला कम होती जाती है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करने का डायरेक्शन मिलता ही नहीं है। कोई भी जन्म में ये डायरेक्शन नहीं मिलता। ये डायरेक्शन अभी ही बाप से मिलता है। तो आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। फिर आस्ते आस्ते कुछ न कुछ कला कम होती रहती। तुमको एक ही बार शिक्षा मिलती है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की, जबकि तुमको सतो प्रधान दुनिया में जाना है। फिर ये कला कम कैसे होती जाती है? ये बात बच्चों को वहां मालूम नहीं पड़ती। ये पता तब पड़ता है जब बाप आकर याद की यात्रा सिखाते हैं। क्या पता पड़ता है कि हमारी कलाएं कैसे कम होती जाती हैं। कैसे कम होती हैं? है? अरे कलाओं कम होने का कारण क्या है? इंद्रियों से सुख भोगते भोगते कलाएं कम होती जाती हैं। तो बाप आकर के याद की यात्रा सिखलाते हैं। तुम बुलाते भी हो पतित पावन आकर के पावन बनाओ। इसलिए बुलाते हो। पतितों को पावन बनाने के लिए बुलाते हो। पतित पावन सीताराम ये अक्षर तो साधु संत भी गाते रहते हैं, परंतु वो ये नहीं जानते हैं कि हम पावन कैसे बनेंगे। सिर्फ गाते रहते हैं। गंगा घाट व जमुना घाट पर जाए, उन नदियों को पतित पावन समझ करके स्नान करते हैं। अभी तुम तो समझते हो गंगा स्नान से तो कोई भी पावन नहीं बन सकता। याद की यात्रा सिवाय और कोई भी पावन नहीं बन सकता। कोई उपाय ही नहीं है। ये भी तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अपन को आत्मा समझो। हर एक बात समझने की है। कोई पूछते हैं तुम कैसे कहते हो शिव बाबा आते हैं? ये भी समझने की बात है ना। भगवान को देखने की बात तो नहीं है। भगवान को इन आंखों से नहीं देखा जाता। अपनी आत्मा को भी इन आंखों से कोई नहीं देख सकते। वो तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। तो फिर वो कैसे कहेंगे कि अपन को आत्मा समझो? आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। इस बात को कोई भी नहीं समझते।
वो तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, और बाप तो इन बातों को कितना सहज करके बताते, जास्ती कुछ भी तकलीफ नहीं देते, सेकंड में तुम्हारी जीवन मुक्ति हो जाती है। तो बाप कहते हैं बच्चे अपन को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो बस। बाकी जो कहते हैं कल्प की आयु इतनी है, ऐसे है, ये है, उनके लिए फिर ये चित्र हैं। डिटेल में चित्रों में समझाया जाता है। हो सकता है और भी चित्र बनाने पड़े। आधा कल्प भक्ति चलती है, आधा कल्प ज्ञान। तुम इस सतो प्रधान से सतो में आते हो, आत्मा में ही खाद पड़ती है। अभी तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनना, इसलिए इनको सत्यनारायण की कथा कहा जाता है। बाप ने समझाया है ये सब भक्ति मार्ग है। ज्ञान सिर्फ एक ही बाप के पास है, वो ही ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है। और दुनिया में कोई को भी ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सभी 84 जन्म लेते लेते पतित जरूर बनते हैं। इसको भी एवर प्योर नहीं कह सकते हैं। ये बातें बुद्धि में धारण करने की हैं। बच्चे समझते हैं सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर बाद में तो नीचे ही उतरते आए हैं। हम सतो प्रधान कैसे बन सकेंगे, ये संशय भी क्यों लाना चाहिए। संशय बुद्धि विनश्यन्ति, कम पद पाए लेंगे। बाबा ने समझाया है ये अविनाशी ज्ञान है, इस ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता। थोड़ा भी सुनते हैं तो उनको पद जरूर मिलता है। इतनी सारी सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, तो इसके लिए प्रजा भी चाहिए। ऐसे तो नहीं है कि इतनी ढेर की प्रजा, ढेर की ढेर प्रजा कहाँ से आवेगी। सबको कर्मातीत अवस्था में ले जाएंगे। सबका अपना अपना पुरुषार्थ है। तुम बच्चे अभी जानते हो कि आत्मा को तो निराकार ही कहेंगे। 24/11/67 की वाणी का दूसरा पेज। ड्रामा के प्लान अनुसार सभी मनुष्य पार्ट बजाए रहे। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा पास होता जाता है। जो सीन एक बार शूट हो गई वो फिर हूबहू जरूर रिपीट होगी। समझो फिल्म शूट करते हैं, उस समय मक्खी उड़ गई, शूटिंग में आ गया, तो जब जब वो फिल्म रिपीट होगी तो मक्खी भी जरूर ऐसे उड़ती हुई देखने में आवेगी। वो सब होती है हद की बातें। ये तो बेहद का ड्रामा है। बेहद का बाप ही ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ये बाप ही सृष्टि का बीज रूप निराकार है, सत्य भी है और चैतन्य भी है। चैतन्यता आत्मा ही लाती है। बाप को भी नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहा जाता है। सारी विश्व को लिबरेट करते हैं। मनुष्य गाते तो हैं परंतु सिर्फ कहने मात्र कहते हैं। जैसे नाम मात्र पूजा करते हैं, लोटी भी चढ़ाते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। ये कौन है, क्यों इन पर लोटी चढ़ाते हैं, इनका नाम रूप देश काल क्या है,
कुछ भी ख्याल नहीं करते, बस सिर्फ कहते हैं भगवान है, और तो कुछ नहीं जानते। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। बाप ने भी कहा है अंधे की औलाद अंधे, जो बाप को ही नहीं जानते हैं। कब कहा बाप ने? अरे कौन से युग में बाप ने कहा अंधे की औलाद अंधे हैं? कौन अंधा और कौन अंधे की औलाद? किनके लिए कहा? अरे संगम युग में कहा है बाप ने, तो किसके लिए कहा अंधे की औलाद अंधे? अंधा कौन? धृतराष्ट्र को अंधा कहा जाता है, उनकी औलाद अंधे, तो किसके लिए कहा है? जो बाप को नहीं पहचानते। कौन नहीं पहचानते हैं? अच्छा, अंधा कौन? वो धृतराष्ट्र। उनके बच्चे कौन? बीके वाले और पीवीका वाले सब जानते हैं, बाप को ही नहीं जानते। न किसी देवता को जानते हैं, न वेद के बाप को जानते हैं, बताने के बाद भी नहीं जानते हैं। बाप को तो जानना चाहिए ना, इसलिए ये फार्म भराया जाता है। शरीर का बाप तो होता है ना, जैसे शरीर बड़ा है तो शरीर का बाप भी बड़ा है। लौकिक बाप तो बड़ा होता है ना। अच्छा, आत्मा जो इस शरीर को चलाने वाली है, इतनी छोटी आत्मा, उनको बाप कौन है? तो इस बात में मुझ पड़ते हैं, कहते हैं हम भाई भाई हैं। जरूर आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा एक होगा, परंतु समझते नहीं है। आजकल तो कह देते हैं आत्मा सु परमात्मा, तो फिर तो ब्रदरहुड हो जाता है। इसलिए मनुष्य मुझ पड़ते हैं, फार्म भराया जाता है समझाने के लिए। बाप समझाते हैं दुनिया में तो अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। ताल तरकाल करते रहते हैं, हाथ से कैंसर निकालना, ये करना। बाप कहते हैं इन बातों में कोई फायदा नहीं है। मनुष्य तो पुकारते हैं पतित पावन, हमको आ करके पावन बनाओ, क्योंकि आत्मा जानती है हम पावन बनने बगैर मुक्ति जीवन में नहीं जा सकते, इसीलिए तो बुलाते हैं। कब से पतित होते हैं? जब रावण राज्य आता है। ये रावण राज्य और राम राज्य भी आधा आधा है, माया का राज्य भी आधा है ना। ईश्वरीय राज्य स्थापन किया हुआ भी आधा कल्प चलता है। ऐसे नहीं, सिर्फ परमात्मा सर्वशक्तिवान है। इस समय फिर रावण भी सर्वशक्तिवान है। कैसे कहेंगे रावण सर्वशक्तिवान है? क्या प्रूफ है? क्योंकि इस रावण राज्य में सब माया के गुलाम बन गए। जो माया के गुलाम बन गए हैं वो ईश्वर को जैसे जानते ही नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि में है बाबा हमको क्या सिखलाते हैं,
और ये साधु संत गुरु आदि क्या सिखलाते हैं? इनकी समझानी में और बाबा की समझानी में रात दिन का फर्क है। कोई भी गुरु गोसाई ये नहीं है जो समझावे कि तुम आत्मा हो। तुम पहले सतो प्रधान थे, फिर तुमने 84 का चक्कर लगाया। ये भी समझते हैं जिन्होंने 84 जन्म लिए होंगे, पहले पहले भक्ति शुरू की होगी। जिन्होंने पहली पहली भक्ति शुरू की होगी वो ही यहाँ आकर के ठहर सकेंगे। भक्ति के हिसाब से तुम बच्चे आते हो। जिसने बहुत भक्ति की होगी वो पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे। कम भक्ति करने वाले कम पढ़ेंगे। जिसने बहुत भक्ति की होगी वो तुरंत चटक पढ़ेंगे। कभी पढ़ाई का क्लास मिस नहीं करो, क्योंकि भक्ति का फल जरूर मिलता है। जिसने बहुत भक्ति की है उनको पहले जरूर मिलना चाहिए। इसने ही पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाया होगा। किसने? ब्रह्मा बाबा ने विक्रमादित्य के रूप में सोमनाथ का मंदिर बनाया। तो ज्ञान भी पहले कौन लेता है? ब्रह्मा बाबा ज्ञान लेते हैं। अभी ज्ञान लिया है तो ये बात तो झूठी हो गई है। पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाकर किसने भक्ति की? कहते हैं विक्रमादित्य राजा ने सोमनाथ मंदिर बनाया। विक्रमादित्य कृष्ण की ही आत्मा है। तो जो पहले पहले भक्ति करता है वो पहले पहले ज्ञान भी लेता है। परंतु क्या कृष्ण की आत्मा ने ज्ञान लिया? बाप को पहचाना है या अपन को ही गीता का साकार भगवान मानता है? तो बाबा की बात झूठी है क्या? अरे पहले पहले ज्ञान लेने से भी क्या फायदा? आज निश्चय होता है, कल माया निश्चय उड़ाए देती है। तो पहले पहले निश्चय कहें या पहले ब्रह्मा बाबा ही निश्चय पैदा करेंगे? जब तक ब्रह्मा को पूरा निश्चय न हो तब तक कोई बच्चे को पूरा निश्चय 100% नहीं हो सकता। ये भी जानते हो कि इनको शिव ने ही समझाया है, शिव ने ही सोमरस पिलाया है, ज्ञान योग सिखाया है। इसलिए इनका सोमनाथ नाम रख दिया है। किनका? किनका नाम सोमनाथ रखा है? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम सोम को नाथने वाला। सोम माने चंद्रमा। कितने बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं। नाथने वाला क्यों? नाथ किसको डाली जाती है? बैल को डाली जाती है। तो मंदिर बनाते हैं तो वहां बैल भी रखते हैं। ज्ञान योग सिखाया है ना।
मंदिर बहुत बड़े बड़े बनाए दिए। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरों जवाहरातों से सजा हुआ था। अभी जो मंदिर है वो तो जैसे भरतनाट्य कौड़ी है। कौन सा मंदिर है? जो सोमनाथ का मंदिर बनाया था विक्रमादित्य ने, वो तो मोहम्मद गजनी ने तोड़ फोड़ दिया। अभी 200 साल पहले नया मंदिर बनाया गया, तो उसकी वैल्यू तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। वो था बर्थ पाउंड। इस समय के मनुष्य बर्थ कौड़ी हैं। अभी फिर से तुम बर्थ पाउंड बनते हो। शुरू में तुम्हारे पास कितना धन था, पद्मों की मिल्कियत थी। बाप कहते हैं मीठे बच्चों तुम पद्मा पद्म भाग्यशाली बनते हो। वहां तो अनगिनत धन रहता है। इतना धन रहता है तो कि तुम गिनती भी नहीं कर सकते। सोनों जवाहरातों के महल होते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे अभी ये मंदिर नहीं है तो हम कैसे माने? अरे हिस्ट्री ज्योग्राफी तो पढ़ी है ना। हिस्ट्री अर्थात किसने कब कितना राज्य किया। ज्योग्राफी माने जमीन पर कितना समय राज्य किया। दुनिया में कोई भी ऐसा सत्संग नहीं होगा जिसमें मनुष्य अपन को आत्मा समझ करके बाप को याद करें। अभी तुम सत्य बाप के संग में बैठे हो। तुमको पता है कि बाप हमें सत्संग का सच्चा अर्थ बताते हैं। बाकी तो मनुष्य झूठ ही बोलते रहते हैं। कहते हैं हम सत्संग में जाते हैं। सत्संग में जाते हैं कि झूठ संग में जाते हैं। उनको कहा ही जाता है लत संग, विनाश काले विपरीत बुद्धि। 24/11/67 की वाणी का 3रा पेज। जो कुछ भी सुनाते हैं झूठ ही झूठ सुनाते रहते हैं। ईश्वर सर्वव्यापी कहाँ लिखा हुआ है? कहते गीता में लिखा हुआ है। अब गीता में तो कहीं नहीं लिखा है ईश्वर सर्वव्यापी है। अपने अपने तरीके से अर्थ निकाल लिए हैं। गीता में तो साफ लिखा है मैं कहाँ का रहने वाला हूं। जहां सूरज चांद सितारों का प्रकाश भी नहीं पहुंचता, मैं उस परम धाम का रहने वाला हूं। गीता में लिखा हुआ भी है कि मैं बहुत जन्मों के अंत में भी साधारण तन में प्रवेश करता हूं। तो फिर सर्वव्यापी हूं ये कैसे हो सकता? अभी तुम बाप के सन्मुख बैठे हो। अंदर में जानते हो हम आत्माओं को शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं। ये कोई कथा नहीं है, ये तो नॉलेज है। बाकी बच्चों को बैठ समझाता हूं कि तुम पतित से पावन कैसे बनते हो। आगे भी बने थे। 5000 साल पहले भी तुम पतित थे। मैंने तुमको रास्ता बताया था पावन बनने का। कल पहले भी बताया था। ऐसे कोई मनुष्य को तो कहने आवेगा ही नहीं। बाप ही कहते हैं बच्चे हमने तुमको राजयोग सिखाया जिससे तुम्हारी राजधानी स्थापन हुई थी। ये सच्ची सच्ची राजधानी है और सच्ची सच्ची तुम्हारी कथा है। वो झूठी सत्यनारायण की कथा बैठ सुनाते हैं। नाम मात्र रख दिया सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण की जीवन कहानी तो कुछ भी बताते नहीं।
भारत में ये कथाएं मशहूर हैं। सत्यनारायण की कथा अर्थात नर से नारायण बनने की कथा। पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। क्या कारण है? हैं? एकादशी के दिन क्यों नहीं सुनाते? प्रतिपदा के दिन क्यों नहीं सुनाते? पूर्णमासी के दिन ही क्यों सुनाते हैं? अरे क्योंकि ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जब संपूर्ण 16 कला संपूर्ण बनता है तो सारी दुनिया में इस ईश्वरीय ज्ञान की लहर फैल जाती है। उसकी यादगार में पूर्णमासी के दिन ही कथा सुनाते हैं। घर घर में बैठ कथा सुनते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि हम कथा सुनने से नर से नारायण बनेंगे। नहीं, तो वो कथा झूठ हो गई ना। अमरनाथ की कथा कौन सी है जो तुमको सुनाते हैं? वो तो क्या क्या सुनाई देते हैं। दिखाते हैं पहाड़ी पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अभी तुम इन बातों को समझते हो? पहाड़ी का मतलब क्या है? ऊंची स्टेज में जब गए तब ही कथा सुनाई जाती है। बरोबर ये मृत्युलोक है। हमको बाप अमरलोक की कथा सुनाते हैं। शास्त्रों में तो भक्ति मार्ग की कथाएं लिख दी हैं। ये भी होना है। आधा कल्प ये कथा सुनते चित्र बनाते आए। अभी तुम बच्चों को स्मृति में आया है कैसे हम पहले वाम मार्ग में जाते। पहले पहले अब भी विचारी पूजा शुरू होती है। शास्त्रों में तो झूठी दंत कथाएं लिखी हुई है। अभी अमरनाथ सूक्ष्म वतन में रहने वाला वो फिर पहाड़ी पर कहां से आवेगा? भला एक पार्वती को कथा सुनाई क्या? बाप कहते हैं तुम सब पार्वतियां हो। जैसे गंगा को पतित पावनी कहते हैं, परंतु स्नान तो और भी नदियों पर जाकर करते हैं। वैसे ही पार्वतियां और भी तो होंगी ना जो कथा सुनती होंगी। मनुष्य तो जो सुनते हैं सत्य सत्य कहते रहते। बाप समझाते हैं ये आधा कल्प वेद शास्त्र तीर्थ आदि चलते हैं। इन गीता आदि शास्त्र पढ़ने से मेरे को कोई प्राप्त नहीं कर सकते। वो समझते हैं हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। ये सब रास्ता भगवान से मिलने की है। बाप कहते हैं भक्ति तो दुर्गति है, इसलिए सीढ़ी बनाई है मनुष्यों को सहज समझ में आ जावे कि कैसे सीढ़ी में उतरती कला होती है। चढ़ती कला को नई दुनिया कहा जाता है, उतरती कला को पुरानी दुनिया। ये कॉमन बात है। ये जो बाप बैठ समझाते हैं एक भी बात कोई की बुद्धि में नहीं बैठी है। वो है ही भक्ति मार्ग और ये है ज्ञान मार्ग। अभी ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होता है, परंतु इस पढ़ाई में डिफिकल्टी कितनी आती है। चलते चलते गिर पड़ते हैं, चोट खा लेते हैं। पहले पहले होती है देह अभिमान की चोट, फिर होती है काम की चोट। जब तक ब्राह्मण नहीं बने हैं तो शूद्र ही शूद्र हैं, रावण संप्रदाय के हैं। इस समय तुम ईश्वरीय संप्रदाय के बनते हो। तुम बनेंगे दैवी संप्रदाय। तो बताओ उत्तम जन्म कौन सा ठहरा? ये जन्म तुम्हारा उत्तम ठहरा ना। इसको ही अंतिम दुर्लभ जन्म कहा जाता है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जब तक कि तुम
कनिष्ठ से उत्तम बनते हो। तुम समझते हो हम कनिष्ठ भरतनाट्यपेनी थे, और कोई मनुष्य अपन को ऐसे समझते थोड़े ही है। वो पाउंड बनने वाले नहीं है तो समझेंगे फिर क्या। इसको कुछ भी पता नहीं है। अभी तुम समझते हो कल हम नीचे थे, अभी हम ऊंचे बनते हैं। तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बन रहे हैं। कैसे बनते हैं? स्वच्छ बुद्धि कैसे बनते हैं और तुच्छ बुद्धि कैसे बनते हैं? तुच्छ और स्वच्छ बनने का कोई तरीका है? एक के संग से स्वच्छ बुद्धि बनते हैं और अनेकों के संग से तुच्छ बनते हैं। कल बेसमझते, आज समझदार बनते हैं। तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। ये बैज तो तुम्हारे सदैव साथ रहना चाहिए। यहाँ पहनो चाहे पॉकेट में रखो, फिर घड़ी घड़ी देखो हम ये बन रहे हैं। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। ये याद की यात्रा बहुत जरूरी है, और ये रूहानी यात्रा है। वो जिस्मानी यात्राएं भटकने की होती हैं। इसमें तो बड़ा शांत रहना होता है। खाते पीते कुछ भी कर्म करते, सिर्फ अपन को आत्मा समझो। आत्मा खाती है इन ऑर्गन्स द्वारा, आत्मा को स्वाद आता है। आत्मा अलग हो जाती है तो कुछ भी पता नहीं पड़ता। तो आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार होते, जिन संस्कारों के अनुसार फिर अगला जन्म मिलता है। अच्छा, ओम शांति।